हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज है 7.2 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इससे पहले बाकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर देख लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। हम लोग एक्सरसाइज 1 में सभी तरह की कॉन्ग्रुएंसी, एक ट्राइंगल की सभी तरह की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं, यानी क्या क्या रूल होते हैं किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के, वो सारे रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। आरएचएस क्या है, एसएसएस क्या है, एसएएस क्या है, एएसए क्या है ना, सब लोग पढ़ चुके हैं ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो रूल्स जाकर एक बार देख लीजिए, तभी आपको ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ये समझ में आने वाली है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन AC इज इक्वल टू DF, यानी ये वाली जो लाइन है ये इसके इक्वल्स टू है। AB इज इक्वल टू DE, ये वाली लाइन के इक्वल्स टू है। और BC इज इक्वल टू EF, ये वाली लाइन इसके इक्वल्स टू है। समझ में आया? सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। तो आपको ये बताना है, सब कुछ उन्होंने बता दिया कि ये लाइन इसके बराबर, वो लाइन उसके बराबर, और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हैं। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको वो क्राइटेरिया बताना है जिसके बिहाफ पर हम इनको इक्वल कह सकते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था, पहला ही रूल था, जब भी किसी ट्राइंगल में दोनों तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। क्या बोलते हैं? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। बोलेंगे वी विल यूज SSS क्राइटेरियन, वी विल यूज SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे पहले इससे, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। बिकॉज, क्यों यूज करेंगे वो भी तो बताएंगे। बिकॉज all the side of one triangle is equal to the side of other triangle। ठीक है, यानी पहले ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के बराबर हैं। तो जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगेगा, SSS। और SSS का मतलब क्या बताया था मैंने बताया था आपको, साइड साइड और साइड। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, यहां पर भी बताना है, सब कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। ZX इज इक्वल टू RP, ZX ये वाला इसके बराबर है। RQ इज इक्वल टू ZY, RQ इज इक्वल टू ZY एंड एंगल PRQ, PRQ किसके बराबर है, एंगल XZY, XZY, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर। अब देखो, पहले साइड इक्वल हो गई, फिर एंगल इक्वल हो गया और फिर साइड इक्वल हो गई, तो क्राइटेरिया निकल आया कि किस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ, है ना। किस रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम कह सकते हैं, हमारा जो रूल है SAS, साइड एंगल साइड। क्लियर बात, आ गई समझ में? तो लिखेंगे बाय SAS congruence property, we can say that both triangles are congruent।
ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सबको? चलते हैं आगे। विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, यहां पर भी वही बताना है। देखो क्या दे रखा है, एंगल एम एल एन, एम एल एन किसके बराबर है, एफ जी एच, एफ जी एच यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। एंगल एन एम एल, एन एम एल जी एफ एच, जी एफ एच, एम एल इज इक्वल टू एफ जी, एम एल इज इक्वल टू एफ जी। तो यहां पर देखो क्या हुआ, पहले एंगल बराबर हुआ, फिर साइड बराबर हुई और फिर से एंगल बराबर हुआ। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी मिल गई ना आपको? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मिल गई, एस ए एस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मिल गई, एस ए एस। तो हम क्या लिखेंगे, बाय सॉरी ए एस ए कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी both triangles are same। ठीक है, या both triangles are congruent, कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है ना बात, है ना इजी? अगर आप लोगों ने रूल पढ़े हुए हैं तो केवल आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन का आंसर केवल रूल के रूप में देना है कि क्या रूल है, बस वही रूल लिखना है जो भी रूल लगा हुआ है। क्लियर बात? चलो आगे चले। नेक्स्ट क्या है, ये देखो राइट एंगल बना हुआ है, एक हमने पढ़ा था आर एच एस, राइट हैंड साइड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का है, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का। अब दिया क्या है, EB इज इक्वल टू DB, EB यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, AE इज इक्वल टू BC, ये वाली साइड इसके बराबर है, और एंगल कौन सा दे दिया, 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो RHS सबने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना आप लोगों ने भी RHS? बस तो हम क्या लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी टू राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कंप्लीट बात समझ में आ गई? बताओ भाई, समझ में आ गई? ठीक है ना, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सब कुछ दिया हुआ है आपको, तो आपको अपने मन से कुछ लिखना नहीं है, केवल आपको कॉन्ग्रुएंसी बतानी है कि क्या वो क्राइटेरिया लग रहा है जिसके बिहाफ पर हम इसको सेम कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, और उसके बाद आपको विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन के आंसर्स निकालोगे इस तरीके के। ठीक है, चलो नेक्स्ट, you want to show that ART is congruent angle PEN। देखो कैसे बना हुआ है, पहले तो ये देख लो, ART, तो यहां बना लो PEN। ऐसे बना सकते हैं? बताओ भाई, ऐसे बना सकते हैं? जल्दी बताओ क्या दिया क्वेश्चन में, इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन यानी साइड 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 क्राइटेरियन, देन यू नीड टू शो। तो आपको शो क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, क्या शो करना पड़ेगा आपको? अगर आप SSS क्राइटेरियन बताना चाहते हैं कि हाँ भाई ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर है, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है, लेकिन कौन सी साइड को किससे बराबर करोगे ये तो बताओ। देखो ट्राइंगल बनाया हमने, पहले ART दिया हुआ था, तो ART ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो हमने PEN को भी ऐसे ही बनाया। जब हमारे दोनों ट्राइंगल बन गए, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनकी साइड इक्वल करनी पड़ेगी। तो AR इज इक्वल टू किसके हो जाएगी भाई, जब हमने दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाकर बनाया, जैसे ART PEN जो लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AR बराबर PE, क्या हो जाएगा, AR बराबर PE, RT यानी ये वाली लाइन बराबर EN,
है ना, आर टी इक्वल्स टू ई एन, और ए टी यानी ये वाली लाइन किसके इक्वल्स टू हो जाएगी, पी एन की। ठीक है, समझ में आ गया? बस यही है आपका एस 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 क्राइटेरियन, जिसके बिहाफ पर आप दूसरा बनाएंगे ट्राइंगल, और कौन सी साइड किसके इक्वल्स टू है ये बताना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, ठीक है ना। वीडियो आप लोगों को डेली एक मिल रही है और बहुत मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जा सके और आप लोगों को समझ में भी आए। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ते तो सब है, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन हर बच्चे को अलग से समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग भी थोड़े अपनी तरफ से एफर्ट्स करेंगे, क्योंकि क्लास में टीचर आपकी बहुत मेहनत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ पाता है ना। तो इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हैं कि आप लोग एक एक टॉपिक को छोटा छोटा देखो और अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो और अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक है, चलो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आप लोग क्वेरीज अपनी पूछना चाहते हो तो यहाँ आप मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ये श्वेता क्लासेस का लोगो है, अगर आप यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा। अगर सब्सक्राइब करने की इच्छा है, अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए मैंने सब्सक्राइब बटन वीडियो के लास्ट में भी दिया हुआ है, वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी क्लास का टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर डेली में एक क्लास अपलोड करती हूँ, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। आज के अलावा भी किसी भी दिन देख सकते हो जिस दिन आपके पास टाइम है। ठीक है, लेकिन सिलेबस क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है तो आप लोग गैप नहीं करेंगे, तो आपका सिलेबस भी मेरे साथ साथ फिनिश होता रहेगा, है ना, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, यू वांट टू शो ART-PEN, यानी फिर बना लेते हैं एक बार, दोनों ट्राइंगल्स फिर से बना लेते हैं एक बार। ART-PEN, ठीक है, क्या बोला? इफ इट इज गिवन दैट AT is equal to PN, ART ये वाली साइड इसके बराबर है, एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन, यानी अब आप एंगल साइड एंगल वाला क्राइटेरियन यूज करना चाहते हैं, तब आप क्या करोगे? क्या पूछा है? अगर आप ASA वाला क्राइटेरियन यूज करना चाहते हैं तब आप क्या करोगे, कैसे करोगे? चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बताइए कैसे करेंगे। AT is equal to PN दिया हुआ है, क्या करेंगे? ATR, AT यानी ये वाली साइड हमें दी है ना, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई साइड तो हमारे पास हो गई, साइड तो हमारे पास हो गई ना, या हम यहाँ लिख लो AT is equal to PN। अब इसके बाद इस साइड के बाद हमें जस्ट ये एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, एक ये एंगल लेना पड़ेगा और एक ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, तभी तो साइड बीच में आएगी। बताओ सही कह रही हूं ना मैं? तभी तो साइड बीच में आएगी। तो हम पहला एंगल क्या लिख सकते हैं? एंगल ATR इक्वल्स टू एंगल P, ये वाला एंगल NE, इसको यहां से हटा देती हूँ, एंगल PNE। ठीक है, ये आपकी एक बात हो गई कि ये आपके पास साइड थी, ये आपने एंगल इसके बराबर कर दिया। अब क्या दिया हुआ है? ASA, यानी साइड आपकी बीच में आनी चाहिए। तो एक एंगल क्या इससे पहले वाला नहीं ले सकते? बताइए, क्या पहले वाला नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना, एक बाद वाला ले लिया तो एक पहले वाला ले सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम? RAT, एंगल RAT या TAR इज इक्वल्स टू, तो इसके भी पहले वाला लेंगे फिर, ठीक है, इसके भी पहले वाला लेकिन या जहां से इसको शुरू किया था वहीं से इसको शुरू करेंगे, PN। क्लियर बात? समझ में आ गई? क्या किया हमने? फिर से बताऊं एक बार, दो ट्राइंगल लिए, जैसे बनाए थे यहां पर जैसे लिखा हुआ वैसे बना दिया हमने ट्राइंगल, लेबलिंग कर दी।
अब उसमें हमें पूछा है कि आपको इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल्स टू करना है, लेकिन कौन से रूल से करना है? ASA यानी एंगल साइड एंगल। हमें एक साइड दे दी, तो साइड हमारी बीच में होनी चाहिए। साइड हम बीच में कब लेंगे? जब इस तरफ भी एंगल होगा और इस तरफ भी एंगल होगा। तो बस इस तरफ वाले एंगल को, ऊपर वाले एंगल को ऊपर वाले एंगल से, और साइड राइट साइड वाले एंगल को राइट साइड वाले एंगल से हम इक्वल कर देंगे, देन बीच में साइड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? आ गई ना समझ में? चलो, अब देखो यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है? एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। अब एक और बनाना है, फिर से बनाना है एक और। चलिए बनाते हैं एक और। एंगल T इज इक्वल टू एंगल ART। फिर से यहाँ ART बना लेते हैं, ART। ठीक है, ऐसे ही बनाया ना हमने अभी तक, ये रहा। ठीक है, ART। क्या बोला उसने? एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, ये वाला एंगल इसके बराबर है। और रूल कौन सा लगाना है हमको? साइड एंगल साइड लगाना है, यानी हमें ये वाली साइड इक्वल करनी पड़ेगी और ये वाली साइड इक्वल करनी पड़ेगी, इसके और इसके, तभी तो एंगल बीच में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? RT के RT RT के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RT के इक्वल्स टू हो जाएगा EN, है ना? इस वाली साइड के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये वाली साइड हो जाएगी EN, ये वाली साइड। और PN यानी ये वाली साइड के इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। ठीक है, PN के इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी। तो यहाँ हमारी AT आ गई, ये हमारा एंगल आ गया, और ये हमारी RT आ गई। तो एंगल बीच में आ गया। कौन सा रूल फॉलो करने लगा? ये SAS साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया ये फॉलो करने लगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अब हमारे जो दोनों एंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, जैसा क्वेश्चन में आपको ऊपर दिया हुआ है। क्लियर बात? आई सबको समझ में बात? बताओ, जल्दी बताओ भाई, आई सबको समझ में बात? छोटी सी बात कि RT के इक्वल्स टू क्या होगा, PN के इक्वल्स टू क्या होगा। क्या करेंगे आप? केवल आपको ट्राइंगल बनाने होंगे, और जो पूछ रहा है उसको, जो दिया हुआ है उसको लिखते जाइए, बस आपका आंसर अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू शो दैट AMP यानी ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन। अब मिसिंग रीजंस बताने हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ? PM इज इक्वल टू QM। अब मैं इसको हटा देती हूँ एक बार। क्या क्या दिया हुआ है? PM इज इक्वल टू QM, इतना दिया हुआ है। तो रीजन क्या है इसका? ये इसके बराबर है। क्यों है? क्यों है भाई? क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन। ठीक है, अब PMA और QMA, यहाँ ये भी आपको देखो पिक्चर में दिख रहा है ना, जो चीज पिक्चर में दिख रही है इसका मतलब वो गिवन है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्लियर बात? अब क्या लिखा हुआ है? AM इज इक्वल टू AM। क्यों है AM इज इक्वल टू AM? क्योंकि ये कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए? भाई दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल भी जब बन रहा है तो ये AM यूज हो रही है, और ये इधर वाला ट्राइंगल भी जब बन रहा है तो AM यूज हो रही है। ठीक है, तो AM इज इक्वल टू AM यानी AM AM के बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट AMP। AMP और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMQ, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर हो गया। अब कौन से रूल से बराबर हो गया? देखो कौन से रूल से बराबर हो गया? ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड। इसमें भी देखो, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, यानी पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। क्लियर बात? पहले साइड कॉमन है, फिर एंगल कॉमन है, फिर आपकी साइड कॉमन है। तो लिख देंगे ऐसे एस क्राइटेरियन। क्लियर?
आ गई ना समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्वेश्चन में? देखो यहाँ भी सब कुछ दिया हुआ था ना, हमको केवल क्या रखना था, जो दिया हुआ है उसको गिवन लिख दो, जो पूछा है उसको बता दो कौन से रूल से बराबर है। ठीक है ना? इजी इजी क्वेश्चन सारे, कोई टफ क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना टफ। चलो, अच्छी लग रही है क्लास आपको? बताओ जल्दी से, अच्छी लग रही है क्लास आपको? नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 30, एंगल B इज इक्वल टू 40 और एंगल C इज इक्वल टू 110। इसी तरीके से एक दूसरा ट्राइंगल बना हुआ जिसमें एंगल P 30, Q 40 और R 110। A student says that triangle ABC congruent triangle PQR by AAA angle congruency criterion. Is he justified? Why or why not? वो कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल को उसने बराबर बोल दिया। भाई बराबर में दिख तो रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल A एंगल P के बराबर, एंगल B Q के बराबर, एंगल C R के बराबर। लेकिन हमें ये भी तो मालूम है ना कि ट्राइंगल का जब हम प्लस करते हैं तीनों एंगल्स का, तो वो सम कितना होना चाहिए? वो सम हमारा 180 होना चाहिए। तो पहले हम ये चीज चेक कर लें कि 180 है या नहीं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा? 70 और 110 हो जाएगा 180। चलो जी, ये बात भी कंप्लीट हो गई, है भी इतना हो गया। अब क्या करेंगे? देखो नीचे लिख रहा है नो, दोनों एंगल से बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज द two triangles with equal correspondence angle need not to be congruent. In such a correspondence, one of them can be enlarged copy of the other. यानी इन दोनों ट्राइंगलों में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट होने की जरूरत नहीं है, उनको कॉन्ग्रुएंट होने की जरूरत नहीं है। इन सच अ करस्पॉन्डेंस one of them can be large copy of other, एक एंगल दूसरे की लार्ज कॉपी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार देखेंगे, एक्सरसाइज 7.1 से एक बार देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आगे आने वाली अभी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम ना हो, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके बताएंगे, लाइक शेयर करना तो भूलेंगे नहीं। और जिन लोगों ने आज पहली बार क्लास देखी है और क्लास आपको पसंद आई है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जिससे जो नोटिफिकेशन है ना आपको 1:30 PM वाली क्लास का, वो आपको टाइम से पहले मिल जाता है और जब भी आपके पास टाइम होता है आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।